बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। इन द फिगर ए सी इज़ पैरल टू ई जी। ए सी लाइन हमारे पास ई जी लाइन के पैरल है। ए सी लाइन ये ऊपर वाली ये लाइन और ई जी लाइन पैरल है आपस में। ये सिंगल एरो लाइन पैरल। और एफ डी लाइन जी सी के बराबर है। एफ डी लाइन पैरल टू जी सी, ये डबल एरोज वाली। अब हमें सबसे पहले सी जी एफ निकालना है। सी जी एफ ये वाला एंगल सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम थोड़ा सा एक चीज़ समझ लेते हैं। हमारे पास एक लाइन है एफ डी लाइन जो पैरेलल है सी जी लाइन के। हम इनको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने एफ डी लाइन ड्रॉ की, ठीक है। यहाँ पे डी और यहाँ पे एफ, और ये लाइन एक और लाइन के पैरेलल है। यहाँ पे आ रहा है जी और यहाँ पे आ रहा है सी, ठीक है। इन दोनों के ऊपर एक और लाइन पास हो रही है जो यहाँ से ये जा रही है। ये लाइन यहाँ से जा रही है। तो हमारे पास दो पैरेलल लाइंस के ऊपर एक लाइन पास हो रही है जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो इन दोनों पैरेलल लाइंस के लिए ये ट्रांसवर्सल लाइन है हमारे पास, ठीक है। वैसे तो ये पैरेलल एक और लाइन के भी है, लेकिन इन दोनों लाइंस के लिए ये हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन है। अब ट्रांसवर्सल लाइन में क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे एंगल 52 हमें गिवन है। अब एंगल ये 52 गिवन है, तो ये वाला एंगल भी हमारे पास 52 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे हम x सपोज कर लेते हैं। हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, सपोज सी जी एफ बराबर होगा x के, या आप सपोज भी ना करें, सपोज करने की ज़रूरत नहीं है अभी। यहाँ पे सी जी एफ जो है ये 52 है, तो ये भी 52 डिग्री ही आएगा, ठीक है। या सपोज अब लिख लिया, तो सपोज कर ही लेते हैं। ये x हो गया, ये x डिग्री के बराबर है, और फिर x है हमारे पास 52, और सी जी एफ हमारे पास बराबर आ जाएगा 52 डिग्री, या ये बराबर आ जाएगा हमारे पास किस एंगल के, ई एफ डी के। ये 52 एंगल हमारे पास कौन सा है, ई एफ डी। ये 52 ई एफ डी एंगल बन रहा है, तो 52 के बराबर आ गया ये क्यों बराबर है, क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये हमारे पास क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो हमारे पास सी जी एफ बराबर आ जाएगा 52 डिग्री के। तो पहला पार्ट तो हमारे पास आ गया, सी जी एफ 52 डिग्री आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हम अब बी सी एफ निकालना है हमने। बी सी एफ कौन सा एंगल बन रहा है हमारे पास, यहाँ पे फिगर में बी सी एफ ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट करना है। अब ये वाला एंगल फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास डी नीचे है, सी थोड़ा ऊपर है, ठीक है। और यहाँ से लाइन आ रही है एक और, जो यहाँ तक आ रही है। ये हमारे पास पॉइंट सी। अच्छा, यहाँ से हमारे पास ये यहाँ से स्ट्रेट लाइन आ रही है नीचे यहाँ पे। अब ये वाली लाइन जो है, जो हमारे पास ए सी, जो ए सी लाइन है वो पैरेलल है नीचे वाली लाइन के, जिसको हम ई जी कह रहे हैं, ई जी, ठीक है। ये दोनों लाइंस ए सी और ई जी लाइंस आपस में पैरेलल है। इन दोनों पैरेलल लाइंस के ऊपर ये एक ट्रांसवर्सल लाइन आ रही है, ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो हमने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये वाला एंगल बराबर होगा इस एंगल के। अगर हम इस एंगल को हमने वहाँ पे एक्स सपोज किया, यहाँ पे वाई सपोज कर लें, तो ये भी वाई हो जाएगा हमारे पास। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सपोज जो एंगल हमने फाइंड आउट करना है वो है हमारे पास बी सी एफ। वो बी से स्टार्ट हो रहा है, बी से इस वजह से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि उन्होंने यहाँ से एक लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ की हुई है। इसको उन्होंने 46 डिग्री दिया हुआ है और ये लिया हुआ है। तो बी सी एफ, ये वाला एंगल बी सी एफ बन रहा है। सपोज बी सी एफ
हमारे पास बराबर है y के, ठीक है। और बी सी एफ बराबर होगा हमारे पास सी एफ जी के भी बराबर। ये कौन सा एंगल बन रहा है? सी एफ जी, ये वाला एंगल सी एफ जी इस एंगल के बराबर भी होगा और ये दोनों बराबर है वाई के। ये दोनों क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये हमारे पास क्या हैं? अल्टरनेट एंगल्स हैं। अल्टरनेट एंगल्स कैसे होते हैं? जो दो पैरेलल लाइंस के ऊपर ट्रांसवर्सल लाइन बन रहे, तो ट्रांसवर्सल लाइन बनने की वजह से इन पैरेलल लाइंस के साथ ये Z बना लेती है ट्रांसवर्सल लाइन। ये हमारे पास Z बन रहा है, तो Z के ये वाले एंगल्स, अंदर वाले एंगल दोनों बराबर होते हैं, जिनको हम अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल Y हो जाएगा और ये दोनों एंगल बराबर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास, अब हमें ये एंगल दोनों ही नहीं पता, तो हमने पहले सबसे पहले ये एंगल निकालना है। यहाँ पर हमारे पास ये वाला एंगल गिवन है पहले से 72 डिग्री, ठीक है। इसको हम अभी यहीं पे छोड़ते हैं। यहाँ पे इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है हमारे पास जिसको हमने एफ सी जी का नाम देते हैं। एफ सी जी, इस ट्राइंगल, ये वाले इस ट्राइंगल की बात हो रही है। इस ट्राइंगल में इन ट्राइंगल एफ सी जी, एक एंगल इसको हमने एक्स सपोज किया हुआ था, एक्स प्लस ये वाला एंगल हमें 72 पहले से गिवन है, प्लस इसको हमने वाई का नाम दे दिया। इन तीनों एंगल्स का सम हमारे पास 180 डिग्री होगा। यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाली हुई है। x हमारे पास क्या आया था? x को हमने सी जी एफ़ का नाम दिया हुआ और सी जी एफ़ हमारे पास आ रहा है 52 डिग्री, तो ये आ जाएगा 52 प्लस 72 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा 4 और 5 और 5 11 12 124 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और y आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 124। तो y इज इक्वल टू, ये 10 में से 4 माइनस किए 6 और बाकी रह जाएगा 7, 5 और 2 7, 56, y आ जाएगा 56 डिग्री। y 56 डिग्री आ गया, y ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है इसके, तो हमारे पास बी सी एफ बराबर है y के और वो भी आ जाएगा 56 डिग्री। तो बी सी एफ हमारे पास हो गया 56 डिग्री। यहाँ तक हो गया सेकंड पार्ट। ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया सेकंड पार्ट। उसके बाद थर्ड पार्ट भी हमारे पास। थर्ड पार्ट है हमारे पास, हमने निकालना है रिफ्लेक्स एंगल बी डी एफ। बी डी एफ कौन सा एंगल बन रहा है? बी डी एफ, लेकिन रिफ्लेक्स निकालना है, इसका मतलब है वो ये वाला एंगल निकालना है हमने। बी डी एफ ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हम निकालना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डी पॉइंट के ऊपर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम, जो पैरेलल होगी AC के, इस लाइन के भी और इस लाइन के भी पैरेलल। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। इसको हम नाम देते हैं जी तक नाम है पहले E F G, इसको H और I नाम देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने काम क्या किया है, ड्रॉ HI पैरेलल टू AC एंड EG। AC और EG के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब पैरेलल लाइन ड्रॉ करने से हमारे पास क्या होगा, ये वाला ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इनके ऊपर ये ट्रांसवर्सल लाइन आ रही है। ये ट्रांसवर्सल लाइन Z बना रहा है इन दोनों लाइंस के साथ, तो इनके अंदर वाले एंगल बराबर होंगे। ये 46 है तो ये वाला एंगल भी 46 डिग्री होगा। इसको हम नाम देते हैं, पहले X और Y नाम दिया, इसको हम M नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं M। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं M बराबर होगा हमारे पास 46 डिग्री के, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं। M बराबर होगा 46 डिग्री के, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। किस किस का? AC पैरेलल टू जो हमने लाइन ड्रॉ की है HI। तो यहाँ तक हमारे पास आ गया, ये M डिग्री आ गया। अच्छा, नेक्स्ट अब हम आगे क्या करते हैं, अब अगर हम देखें ये HI लाइन और EG लाइन आपस में पैरेलल है, इनके ऊपर ये ट्रांसवर्सल लाइन आ रहा है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन जो है हमारे पास Z बना रहा है। Z ये उल्टा Z बन रहा है, यहाँ पे Z इस तरह Z बनाएंगे तो ये वाला एंगल बराबर आ जाएंगे, ये आप इस तरह Z बनाएंगे तो ये वाला एंगल इसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों के ऊपर जो Z बन रहा है, ये Z उल्टा Z बन रहा है, तो Z के अंदर वाले एंगल्स बराबर होंगे। ये 52 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 52 डिग्री होगा। इसको हम M, इसको हम नाम देते हैं N। तो यहाँ पे हमारे पास
जो हमने n सपोज किया है, n बराबर होगा हमारे पास, यहाँ पे n बराबर होगा हमारे पास 52 डिग्री के। ये क्यों? क्योंकि ये भी अल्टरनेट एंगल्स हैं। अल्टरनेट एंगल्स ये किस किस के हैं? ये है एच आई पैरेलल टू ई जी। यहाँ पे एन भी बराबर होगा 52 के। अल्टरनेट एंगल्स हैं एच आई पैरेलल टू ई जी। ठीक है, पहले हमने एम निकाला, अब एन निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, हमने जो एंगल निकालना है वो रिफ्लेक्स एंगल है, बी डी एफ ये वाला एंगल है, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो ये वाला एंगल है बाहर वाला रिफ्लेक्स एंगल। तो इस राउंड यहाँ पे इस सेंटर पॉइंट पे ये पूरा राउंड, पूरा सर्किल 360 डिग्री के बराबर है। उस 360 में से हम ये वाला एंगल एम बी माइनस कर देंगे, एन बी माइनस कर देंगे, तो ये बाहर वाला रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे जो रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, रिफ्लेक्स बी डी एफ निकालना है, वो बराबर आ जाएगा हमारे पास 360 माइनस एम माइनस एन के। ये इस पॉइंट पे पूरा सर्किल राउंड बन रहा है, राउंड 360 डिग्री का होता है, उसमें से हम ये m माइनस कर देंगे, n माइनस कर देंगे, तो ये पूरा 360 बना लेगा। यानी ये रिफ्लेक्स एंगल जो उन्होंने हमें निकालने के लिए कहा है, बी डी एफ यहाँ से लेके यहाँ तक वो एंगल हो गया, उसमें हम n को ऐड करेंगे, n को ऐड करेंगे, m को ऐड करेंगे, तो टोटल 360 बन जाएगा। तो 360 में से हम m माइनस करते हैं, n को माइनस करते हैं, तो ये रिफ्लेक्स एंगल बाहर वाला आ जाएगा। तो हमने बी डी एफ रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए 360 में से दोनों को माइनस कर दिया। तो 360 माइनस m है हमारे पास 46 और n है 52, इन दोनों को माइनस करते हैं, तो 360 माइनस 6 7 8 और 5 4 9 98 बनता है। ये 360 में से 98 को माइनस कर देते हैं। 360 में से 98 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 10 में से 8 माइनस किए 2, बाकी ये रह जाएगा 16, ये एक कैरी गया तो 5 रह गया था, 15 रह गया पीछे, 15 9 5 और एक 6, ऊपर से आ गया 262। ये आ गया हमारे पास 262 डिग्री, यानी रिफ्लेक्स बी डी एफ हमारे पास बराबर आ जाएगा 262 के। ये थर्ड पार्ट में, ये हमारे पास थर्ड पार्ट था। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। इसका ए बी और सी पार्ट कंप्लीट हो गया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 का। पहले में हमने सी जी एफ निकालना था, वो हमने निकाल लिया। दूसरे पार्ट में हमें बी सी एफ निकालना था, वो भी निकाल लिया। थर्ड पार्ट में रिफ्लेक्स एंगल निकालना था बी डी एफ, वो भी हमने निकाल लिया। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है? जो 180 डिग्री से ज़्यादा आ रहा हो,